बाजारों से और इस वक्त हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट की शुरुआत काफी मिलीजुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी तो ऊपर है, लेकिन काफी हल्की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी में 19,626 के पास दिखाई दे रहा है, लेकिन चीन के बाजार देखेंगे तो वहां पर करीब 35 अंकों की कमजोरी है। निकाई के बाजार करीब 28 अंक नीचे हैं और कोरिया के बाजार भी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि हांगकांग के बाजार देखेंगे तो वो करीब 60 अंक ऊपर इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के बात करें तो हल्की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिलीजुली शुरुआत कह सकते हैं एशियन मार्केट से इस वक्त देखी जा सकती है। लेकिन अन्य ग्लोबल मार्केट्स पर अगर नजर डालें तो संकेत वहां से भी ठीक ठाक ही हैं। अगर ग्लोबल मार्केट यूएस मार्केट के प्रदर्शन की बात करें तो वहां पर हमने देखा कि डाउ जोन्स में लगातार 5वें दिन तेजी थी। 130 अंक बढ़कर डाउ जोन्स के बाजार बंद हुए, लेकिन दूसरे इंडाइसेस अगर देखेंगे S&P 500 और नैस्डैक वो हल्के लाल निशान में यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें लास्ट वीक का तो अप्रैल 2022 के बाद हमने देखा कि नैस्डैक और S&P 500 में सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी शुक्रवार के दिन देखने को मिली है। और अगर वीकली आधार पर बात करेंगे तो S&P 500 और नैस्डैक में करीब 2.5 से 3% का साप्ताहिक रिटर्न यहां पर दिया और डाउ जोन्स में भी शानदार तेजी देखने को मिली है। अब शुक्रवार का दिन ऐसा था कि जिसमें लगातार नतीजों का असर ही देखने को मिला। वहां पर भी अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है और हमने देखा कि यूनाइटेड हेल्थ के जो नतीजे आए वो अनुमान से काफी बेहतर थे। 7% की तेजी यूनाइटेड हेल्थ के शेयर में देखने को मिली, जिससे कि इंडाइसेस को सपोर्ट मिला। और इसके अलावा कुछ बैंकों के भी रिजल्ट्स आए। जेपी मॉर्गन ने अपने नतीजे घोषित किए हैं। इसके अलावा वेल्स फार्गो के भी नतीजे आए, वहां पर भी नतीजे अनुमान से बेहतर ही थे। तो ओवरऑल अगर देखें तो अर्निंग सीजन की शुरुआत अच्छे नोट पे हुई है, अनुमान से बेहतर नतीजे आए, जिससे कि इंडेक्स को सपोर्ट मिला। ज्यादा कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर ठीक ठाक ही कारोबार अमेरिकी बाजारों में देखने को मिला। यूरोप के बाजारों से भी संकेत हमने देखा कि हल्के मिले जुले ही थे, लेकिन सपाट क्लोजिंग वहां पर भी देखने को मिली। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालें तो बॉन्ड यील्ड्स लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद 3.8% पर स्टेबल नजर आए। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे अभी भी बरकरार है और 15 महीने के निचला स्तर छूने के बाद हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में शुक्रवार के दिन हल्की रिकवरी देखने को मिली। सोने में हमने देखा कि पिछले 3 महीनों में सोने के लिए सबसे अच्छा हफ्ता था और काफी अच्छा प्रदर्शन वहां पर भी देखने को मिला। ब्याज दरों में होल्ड का अनुमान अब बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि 26 जुलाई से फेड की बैठक शुरू हो जाएगी और उसके पहले हम देख रहे हैं कि इस वक्त बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में काफी स्टेबल कारोबार हो रहा है। और कच्चे तेल में जो हमने हल्की मुनाफा वसूली देखी, वहां पर भी हम देख रहे थे कि लगातार तीसरा हफ्ता पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिला, लेकिन मुनाफा वसूली थी शुक्रवार के दिन। ओवरऑल बात करें अगर तो ग्लोबल मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं वो ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं एफआईज और डीआईज के आंकड़ों पर और उसके बाद हमारे साथ थोड़ी देर में अंश भी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स क्या दिखाई दे रहे हैं। एफआईज और डीआईज की बात करें तो कैश मार्केट में एफआईआईज ने खरीदारी की है 2,636 करोड़ की। डीआईआईज लेकिन बिकवाली करके गए 772 करोड़ के बिकवाली का आंकड़ा है, मामूली छोटा आंकड़ा है ये। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 252 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा था और इंडेक्स ऑप्शन में 15,760 करोड़ के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा नजर आया। तो ओवरऑल अगर एफआईएस डीआईएस के आंकड़ों की भी बात करें तो काफी मिले जुले यहाँ पर व्यूज निकल कर आ रहे हैं एफआईएस और डीआईएस के आंकड़ों से। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक का डेटा क्या कहता है, कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, बताने के लिए अंश जुड़ गए हैं। जी अंश, बताइए। जी बिल्कुल, हम निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी ये 19,500 के लेवल पे कुछ 5 बार रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा था, लेकिन फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा डिसिसिव ब्रेकआउट दिया हुआ है। ये ब्रेकआउट मोस्टली निफ्टी आईटी के शेयरों के वजह से हुआ है। तो ये 500 का जो अब तक रेजिस्टेंस रहा था वो अब जाकर सपोर्ट बन चुका है। तो हम अगर निफ्टी में सपोर्ट देखें तो सबसे पहला सपोर्ट 19,500 का आ रहा है, वहां से नीचे देखें तो सीधे 19,380 पे दूसरा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो 19,600 पर पहला रेजिस्टेंस है और उसके आगे दूसरा अहम रेजिस्टेंस है 19,700 पर। निफ्टी बैंक में आ जाते हैं। निफ्टी बैंक में देखा जाए तो थोड़े सेशन से पहले नीचे की तरफ गिरा था और फिर साइडवेज गया हुआ था, तो कुछ 3-4 सेशन से साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है इसमें। इसके चलते हमने एक कंसोलिडेशन का रेंज बनाया है जो नीचे की तरफ है 44,600 का और ऊपर की तरफ है 45,100 का। तो इसके चलते पहला सपोर्ट
निफ्टी बैंक में आ रहा है 44,600 का, और वहां से नीचे फिसला तो दूसरा सपोर्ट आ रहा है 44,300 का। ऊपर के तरफ रेजिस्टेंस देखें तो पहला रेजिस्टेंस 45,100 का है, क्योंकि कुछ 2 सेशन या 3 सेशन तक इसी लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा था निफ्टी बैंक, और वहां से ऊपर गया तो फिर दूसरा अहम रेजिस्टेंस आ रहा है 45,400 पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो बैंक निफ्टी दायरे में कारोबार कर सकता है और निफ्टी के भी अहम लेवल्स आपको बताए। लेकिन चलिए, अब इस बाजार में लेवल्स तो हमने डिस्कस किए, लेकिन इस मार्केट में रणनीति क्या होनी चाहिए एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ रेलिगर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। शुक्रवार के दिन लास्ट आवर ट्रेड में भारतीय बाजारों में तो एक शानदार तेजी देखने को मिली है। अब आपको क्या लग रहा है, वो जो मोमेंटम था वो आज भी कंटिन्यू रह सकता है और नए हाईज लगातार चेस करते हुए बाजार नजर आएगा? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, लास्ट वीक फ्राइडे का जो सेशन था वो इम्पोर्टेंट था, कंसिडरिंग कि आप पूरे हफ्ते आपने कंसोलिडेशन में निकाला था, एक छोटी रेंज में निकाला था। इनफैक्ट फ्राइडे के दिन भी ज्यादातर टाइम आप एक रेंज में ही थे, नेगेटिव बाय के साथ ट्रेड कर रहे थे। बट लास्ट हाफ एन आवर में जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली थी, उसने मार्केट को जो एक रेंज 19,300 19,550 निफ्टी की जो रेंज है उसको क्रॉस करने में हेल्प किया, और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, क्लोजिंग अच्छी देखने को मिली। तो यही इस मूव को कंटिन्यूएशन का एंटिसिपेशन है कि इस वीक में आपको देखने को मिलेगा। और ऊपर पे करीब आज की अगर बात करें तो 19,640 से लेकर 750 का जोन है, ये रेजिस्टेंस क्रैक करेगा। तो बाय ऑन डिप्स मेंटेन करके रखिए। कोई भी टिप मिलता है करीब 19,430 के पास, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 19,300 अब मेजर सपोर्ट की ट्रैक करेगा। बैंकिंग में भी देखिए रिकवरी देखने को मिली थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है 20 EMA को। तो जब तक ये 44,500 के ऊपर है तब तक आपको बाय ऑन डिप्स यहाँ पे मेंटेन करना है। बट क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे अभी स्टॉक स्पेसिफिक मिक्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है विद इन दी प्राइवेट बैंकिंग में, ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन ना रखें। नियर टर्म में करीब 45,100 से लेकर 45,400 तक के लेवल एंटिसिपेटेड है कि बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो 4500, 100, 45,400 के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं और निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए। ओवरऑल मोमेंटम जो है मार्केट का इस हफ्ते भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। अजीत, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं? देखिए, जिस तरीके से मार्केट का टोन है पॉजिटिव साइड पे रहना चाहिए। दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी। पहला नाम होगा बायोकॉन का। तो देखिए, फार्मा स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। बायोकॉन में एक कैचअप मूव है जो कि मुझे लग रहा है कि स्टॉक को करीब 276 तक लेके जाएगा नियर टर्म में। यहाँ पे आप 255 के स्टॉक के साथ लॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही साथ नेशनल एल्युमिनियम मेटल स्टॉक्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उसका कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। नेशनल एल्युमिनियम में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग बना सकते हैं एट करंट लेवल्स विद 95 एज अ टारगेट एंड 86 एज अ स्टॉप। इस पूरी जानकारी के लिए और आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं खबरों वाले शेयर की और क्वार्टर वन के नतीजों पर